मार्शल आर्ट्स में तकरीबन हर कैटेगरी में गिनीज रिकॉर्ड बना चुके हैं, जिसमें ननचक्कू, स्टिक, पंच, किक्स, ब्रेकिंग, एल्बो स्ट्राइक, नी स्ट्राइक और इस तरह के दीगर रिकॉर्ड उनकी कारकर्दगी में शामिल हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान उसामा बिन अतीक आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे पाकिस्तानी से करवाने जा रहा हूं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन किया। मेरे हाथ में जो किताब आप इस वक्त देख रहे हैं ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की किताब है। 2020 की किताब मेरे हाथ में है, लेकिन 2014 से लेके 15, 16, 17, 18, 19 और 20 तक कोई ऐसी किताब नहीं गुजरी जिस किताब में इनका रिकॉर्ड दर्ज ना हो। मार्शल आर्ट्स कैटेगरी में दुनिया में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड बनाने का एजाज भी इन्हीं को हासिल है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं फख्रे पाकिस्तान मोहम्मद राशिद नसीम की। शहर कायद के इलाके ग्रीन टाउन का रिहायशी 32 साला मोहम्मद राशिद नसीम अब तक मार्शल आर्ट्स कैटेगरी में दुनिया में सबसे ज्यादा 59 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का एजाज अपने नाम कर चुका है। 2018 में दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन रिकॉर्ड अपने नाम किया और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाया। वो रिकॉर्ड 1 मिनट में 284 अखरोट अपने हाथ से तोड़ना थे। मार्शल आर्ट्स में तकरीबन हर कैटेगरी में गिनीज रिकॉर्ड बना चुके हैं, जिसमें ननचक्कू, स्टिक, पंच, किक्स, ब्रेकिंग, एल्बो स्ट्राइक, नी स्ट्राइक और इस तरह के दीगर रिकॉर्ड उनकी कारकर्दगी में शामिल है। कोई चीज हाथ से तोड़नी हो, सर से तोड़नी हो, कोहनी से तोड़नी हो या टांग से तोड़नी हो, राशिद नसीम के आगे हर चीज पाश पाश हो जाती है। राशिद नसीम ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जैसे कि जर्मनी, चाइना, कोरिया, इटली, सिंगापुर और इसके अलावा कई दीगर ममालिक में मुख्तलिफ टीवी शोज के अंदर लाइव परफॉर्मेंस देते हुए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड और इंटरनेशनल मीडिया की जानिब से मुख्तलिफ नामों से भी नवाजा गया, जिनके टाइटल हैं द रैगिंग बुल, द मैन ऑफ स्टील, द पावर हाउस ऑफ पाकिस्तान, फियरलेस, आयरन मैन, सिल्वर मैन और इसके साथ साथ कई नामों से इंटरनेशनल मीडिया भी नवाज चुका है। मोहम्मद राशिद नसीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सवालात का सिलसिला इनसे शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बताइएगा, मार्शल आर्ट का सफर, इतने सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड, ये सफर शुरू कहां से हुआ? जी, ये पंजाब यूथ फेस्टिवल हुआ था 2014 में, वहां पर मैंने अप्लाई किया था। तो सबसे पहले मैंने 4 आलमी रिकॉर्ड जो है वो पंजाब यूथ फेस्टिवल में बनाए थे और उसके बाद फिर ये एक सिलसिला चल निकला और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जो है मैं 59 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिविजुअली बना चुका हूँ और मेरी अकेडमी जो है वो 75 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुकी है। इतनी ताकत, इतनी फुर्ती का मुजाहरा करते हैं, खाते क्या है? मैं समझता हूँ कि जो मेरे स्टेमिने का जो राज है शायद वो बॉयल चीज़ें खाने पर और जो मैं ग्रिल करके चीज़ें खाता हूँ उसके ऊपर। जब भारत के खिलाफ मैच होता है तो पूरी पाकिस्तान कहता है कि इससे नहीं हारना, तो भारत के खिलाफ क्या जज्बा होता है और उनको रिकॉर्ड्स को तोड़ के कैसा महसूस किया? सबसे पहले तो मेरी कोशिश होती है रिकॉर्ड ब्रेक किया जाए और उसके बाद फिर अगर वो रिकॉर्ड भारत का होता है तो उस पर थोड़ी ज़्यादा मेहनत में और जज्बा थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। अभी रिसेंटली जो है वो इटली के अंदर जो है मेरा भारतीय कॉम्पिटिटर नवीन कुमार को जो है वो शिकस्त दी थी। उसमें मैंने सर के साथ जो है 256 जो है वो वॉलनट्स जो है वो ब्रेक किए थे इन 1 मिनट और नवीन कुमार जो है वो मेरे मुकाबले में सिर्फ 239 वॉलनट ब्रेक कर सके थे। सबसे ज्यादा रिकॉर्ड आपका फेवरेट कौन सा है? आपको जो सबसे ज्यादा अच्छा लगता हो, यार ये रिकॉर्ड जो है ना, इसमें मुझे बड़ा मजा आया था बनाने में? ननचक्कू की जो कैटेगरी के जो रिकॉर्ड हैं उनको सबसे ज्यादा हाई रेटेड करता हूं क्योंकि दुनिया के अंदर जो है सबसे ज्यादा ननचक्कू के जो रिकॉर्ड्स हैं वो इस वक्त मेरे पास है। तो मैं अपने जितने भी 7 रिकॉर्ड्स में ननचक्कू के अंदर बना चुका हूं तो मैं उनको बहुत ज़्यादा हाई रेटेड करता हूं। जबकि अभी मैंने एक रिकॉर्ड बनाया था 32,000 से ज्यादा 32,686 पंच मैंने किए थे 1 आवर के अंदर। दुनिया का फिटेस्ट तरीन जो है वो एथलीट था, उसका नाम है पैडी डॉली और उसके रिकॉर्ड्स को जो है तकरीबन नाकाबिल शिकस्त समझा जाता है और उस रिकॉर्ड को मैंने ब्रेक किया। और इसके अलावा अभी मैंने रिसेंटली जो है वो इंडिया से एक रिकॉर्ड ब्रेक किया है, वापस लिया है। उसके अंदर जो है वो अपने लेग के ऊपर मैंने 10 kg वेट बांधा हुआ था और उसके अंदर 1 आवर के अंदर जो है वो 1155 किक्स करनी थी। तो मैंने 1390 किक्स किए और इंडिया के इस रिकॉर्ड को शिकस्त दी है। ये एक इंतहाई वजनी कुल्हाड़ी है और इसके ऊपर जो निशान आपको दिख रहा है ये वही काई कबीला है जो कि तुर्गुत अल पशम जो है वो अपने ड्रामे के अंदर यूज किया करता था। ये कुल्हाड़ी इस वक्त राशिद भाई के पास है। राशिद भाई, ये कुल्हाड़ी का वजन तो अच्छा खास है, ये बताइए कि ये कुल्हाड़ी आप चलाते भी इसी को ही है वीडियोस के अंदर या दिखाने के लिए, चलाने के लिए कुछ और है? अल्हम्दुलिल्लाह जितने स्टेप्स तुर्गुत ने किए हुए हैं अपने ड्रामे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे स्टेप्स करता हूँ और बहुत अच्छे तरीके से करता हूँ।
डिमॉन्स्ट्रेशन आपको दिखा रहे हैं। राशिद भाई का ये रिकॉर्ड था कि अंडा हाथ में पकड़ के केन को क्रश करने का, लेकिन अभी उससे भी ज्यादा मजबूत डिमॉन्स्ट्रेशन आप देखेंगे जिसमें ये हाथ में अंडा पकड़ के एक पत्थर को तोड़ेंगे। अंडा भी मैं इस वक्त पकड़ के देख सकता हूं, अंडा भी ओरिजिनल है, पत्थर आपके सामने, ये साउंड आप सुन सकते हैं। और आखिर में अंडा जब बच जाएगा तो इसी कप के अंदर अंडे को डाल के नाजरीन को भी दिखाएंगे। ये पत्थर टूट चुका है आपके सामने और ये अंडा अब आपको दिखाते हैं नाज़रीन के किस तरह से ये अंडा कप के अंदर चला गया है। हर चीज़ की है, टूट भज करा के जाएंगे हम लोग यहाँ पर। और अब इस वक्त हमारे हाथ में कैन है और ये कैन इस वक्त सील है, आपके सामने आपको दिख रहा होगा। कैन को क्रश करने के रिकॉर्ड भी राशिद नसीम के नाम है। कभी हाथ में अंडा पकड़कर, तो कभी कोनी से, कभी हाथ से और कभी सर से। आज भी कैन को क्रश करेंगे। और ये केन भी क्रश हो चुका है। इंडिया के खिलाफ जो रिकॉर्ड आपने बनाया उसमें सबसे ज्यादा पसंदीदा रिकॉर्ड कौन सा है? इंडिया का रिकॉर्ड था मोस्ट ब्राउन कोकोनट स्मैश विद बेसबॉल बैट ऑन माय हेड। तो ये रिकॉर्ड बड़ा मुश्किल था, इसमें मैं ज़ख्मी भी हो गया था और काफ़ी 3 महीने तक जो है मुझे थोड़ी सी हेड इंजरी भी रही थी। लेकिन इसके बावजूद वो रिकॉर्ड भी ऐसा था कि जो अनब्रेकेबल समझा जाता था। तो लेकिन मेरी हमेशा से कोशिश होती है कि मुश्किल तरीन रिकॉर्ड्स को जो है वो तोड़ा जाए। नाज़रीन, जो नन्ही सी बच्ची इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, इसका नाम है फातिमा और ये बेटी है मोहम्मद राशिद नसीम की। महज 7 वर्ष की उम्र में इस बच्ची का स्किल क्या है, इसका अंदाजा आप अपनी स्क्रीन पे चलने वाले विजुअल से लगा सकते हैं। क्या पंच में महारत है, कितनी फुर्ती से किक करती हैं और कितने अच्छे अंदाज में अपने वालिद साहब के साथ ये फाइट कर रही थी। फातिमा ने इंतहाई कम उम्र में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम भी दर्ज कर लिया है। अगर मार्शल आर्ट्स कैटेगरी की बात की जाए तो निहायत कम उम्र रिकॉर्ड ये होगा जो कि इस वक्त फातिमा के नाम है। इसने अल्टरनेट एल्बो स्ट्राइक में भारत की शूरती एस को शिकस्त दी, जिसके रिकॉर्ड पहले 211 डबल अल्टरनेट स्ट्राइक का था। उसके बाद रिकॉर्ड बनाने वाली फातिमा हमारे साथ मौजूद है। इतनी सी उम्र में इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाया, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया आपने, कैसा लग रहा है? बहुत बड़ी बात हो गई है कि मैंने पाकिस्तान के लिए रिकॉर्ड बनाया एंड ये भी है कि मैंने पाकिस्तान का साथ दिया एंड मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। जब आपने रिकॉर्ड ब्रेक किया, इसके लिए कितनी प्रैक्टिस कर रही थी आप? कितने अरसे से प्रैक्टिस कर रही थी? मैंने 4 से 5 महीने इसके लिए प्रैक्टिस की, मेहनत की एंड पापा तो बस मुझे ऐसे प्रैक्टिस कराते रहते हैं। जिस दिन मतलब कि मेरी अच्छी प्रैक्टिस हो गई तो फिर पापा ने बताया कि मैं चाहता हूँ कि आप वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाओ। तो फिर मैंने दिल लगा के मेहनत की। मुझे नहीं पता था मैं इतना पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लूंगी एंड मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बन जाऊंगी। ये बताइए कि जब ये प्रैक्टिस करती हैं तमाम तरह, आपको कभी चोट लगी है? चोट तो बहुत लगी है, लेकिन पापा कहते हैं कि छोटी छोटी बातों से नहीं डरना चाहिए एंड आप इतना बड़ी चीज़ करती हो तो मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। एम क्या है, क्या बनना चाहती हो फातिमा, क्या करना चाहती है पाकिस्तान के लिए? मेरा एम ये है कि मैं पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल मारूं एंड इंटरनेशनल फाइट्स खेलूं, फाइटर बनूं एंड मैं चाहती हूं कि मैं मेरी किसी भी फाइट में सिल्वर या ब्राउन मेडल ना हो, मैं हर चीज़ में, हर फाइट में गोल्ड मेडल मारूं। बॉटल ओपन चैलेंज चल रहा था पिछले दिनों काफी इंस्टाग्राम फेसबुक पे, आपने उस रिकॉर्ड को भी गिनीज में दर्ज करवा दिया। सब ये चैलेंज कर रहे थे तो मैंने भी इसी चैलेंज को पूरा किया और मैंने बॉटल कैप ओपन चैलेंज के अंदर भी जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जिसके अंदर मैंने 30 सेकंड के अंदर 29 बॉटल कैप्स को जो है वो अपनी किक के साथ ओपन किया और एक था कंसेक्यूटिव जो है वो सबसे ज्यादा बॉटल्स ओपन करनी थी, यानी कि अगर आपकी कोई भी किक बीच में मिस हो जाती है फिर वो रिकॉर्ड जो है वो नहीं बनेगा। तो उसके अंदर मैंने 29 जो बॉटल कैप्स थी वो लगातार अपनी किक के साथ ओपन की और ये रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की वेबसाइट पे भी दर्ज है। मैंने ननचक्कू के साथ भी जो है वो बॉटल सील्ड बॉटल को जो है वो खोला और ये रिकॉर्ड भी गिनीज के अंदर दर्ज है। इसके अलावा रिकॉर्ड बहुत है, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत शॉर्टली, क्योंकि 59 रिकॉर्ड है, तमाम रिकॉर्ड का जिक्र करना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। अगर हम वाटरमेलन की तरफ आ जाए तो वाटरमेलन के जो है 1 मिनट के अंदर 49 वाटरमेलन मैंने सर के साथ ब्रेक किए। पाकिस्तान इंडस्ट्री में कितनी फिल्म्स बनती हैं, कभी कोई ऑफर आई कि राशिद नसीम को लेके एक इस तरह की फिल्म बनाई जाए? क्योंकि मार्शल आर्ट पे जो है वो काफी ननचक्कू में एक्सपर्ट भी है। देखें जी, गैर मुल्की कंपनीज को तो मैं नजर आ गया हूँ शायद, लेकिन पाकिस्तान में जो लोग हैं उनको तो अभी तक नजर नहीं आया। शायद आपके प्लेटफॉर्म से जो है उन तक ये बात पहुंच जाए कि पाकिस्तान में ऐसा टैलेंट मौजूद है जिसने दुनिया के अंदर जो है वो तहलका मचाया हुआ है और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का एक अंबार लगाया हुआ है। हुकूमत की जानिब से कितनी सपोर्ट मिली राशिद भाई, ये बताइएगा। और खास करके जब आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इस चीज को सिखा भी रहे हैं,
इतने रिकॉर्ड्स भी नाम किए हैं, कहीं कहा गया हुकूमत की जानिब से किसी इमदाद का, कहीं एकेडमी बना के देने का? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 9 शागिर्द हैं जो कि 15 आलमी रिकॉर्ड बना चुके हैं। यानी मैं खुद अपने साथ साथ पाकिस्तान का जो टैलेंट है उसको भी प्रमोट कर रहा हूं और बच्चों को निकाल रहा हूं। जहां तक सपोर्ट की बात आई है तो अब तक जो है हमारे जितने भी इदारे हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स के इदारे हों, चाहे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री हो, वो तमाम के तमाम लोग सोए हुए हैं। उनको मेरी ये कामयाबियाँ और मेरे ये रिकॉर्ड्स नज़र नहीं आते। न सिर्फ राशिद नसीम बल्कि इन जैसे बेशतर प्लेयर हुकूमत की जानिब से होने वाली इमदाद के मुंतजिर हैं और चाहते हैं कि जिस तरह से ये पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन कर रहे हैं, उसी तरह हुकूमत भी इन्हें सपोर्ट करे ताकि ये अपनी फैमिली और अपनी एकेडमी को सपोर्ट कर सके। अपने मेजबान उसामा बिन अतीक को इजाजत दीजिएगा। जिंदगी ने वफा की तो एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए डेली पाकिस्तान।